दोस्तों, आज की कहानी है प्यार के मायने। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। भूषण ने करीब 6 महीने पहले दिल्ली में अपना नया काम शुरू किया था। भूषण करीब 28 साल का एक युवा नौजवान था। उसने अभी शादी नहीं की थी। काम ख़त्म करने के बाद रात करीब 8 बजे भूषण अपने कमरे पर पहुंचा। उसकी दिनचर्या यही थी, सवेरे 8 बजे निकल जाना और रात के करीब 8 बजे कमरे पर पहुंचना। नया नया काम शुरू किया था, इसलिए काम पर बने रहना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो काम में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता। दिल्ली में नया नया काम जमाना इतना आसान काम नहीं था। भूषण ने कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसको एक चिट्ठी पड़ी हुई दिखाई दी। भूषण ने चिट्ठी उठाकर देखा तो वह दिव्या की चिट्ठी थी। भूषण ने चिट्ठी को एक मेज़ पर रख दिया। उसके बाद वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। रास्ते में आते हुए उसने खाना ऑर्डर कर दिया था। जब तक वह फ्रेश हुआ, खाना भी आ चुका था। दिव्या की चिट्ठी उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। महीने के अंदर 1-2 चिट्ठी आ जाया करती थी, जिसमें कुछ खास नहीं लिखा होता था। इसलिए भूषण ने चिट्ठी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। बिस्तर पर लेटकर भूषण ने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। दिव्या ने लिखा था कि काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुमने कितने ही महीनों से घर का चक्कर नहीं लगाया है। ससुर की 13वीं पर भी तुम नहीं आए। उसके बाद उसने अपनी पति की आदतों के बारे में लिखा था, जिसको पढ़कर भूषण को अंदेशा हुआ कि वहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। भूषण ने चिट्ठी को पढ़कर एक तरफ रख दिया और 5-6 साल पहले की अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट गया। दोस्तों, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शहर के कॉलेज में दिव्या, भूषण तथा आदि तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तीनों एक ही क्लास में थे। भूषण थोड़ा सा डरपोक, लड़कियों से शर्माने वाला लड़का था। भूषण अपनी तरफ से पहल नहीं करता था, लेकिन अगर कोई लड़की उससे बात करे तो फिर वह उसके लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहता था। यही आदत दिव्या को उसके करीब ले आई थी, लेकिन भूषण के स्वभाव के कारण दिव्या अपने प्यार का इजहार कभी भी उससे नहीं कर पाई। हालांकि भूषण भी उसको पसंद करता था। वे दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद तो करते थे, लेकिन जुबान पर लेकर नहीं आते थे, जबकि आदि ऐसा नहीं था। उनके मन की बात जाने बिना एक दिन भूषण के सामने ही आदि ने दिव्या को प्रपोज कर दिया। यह सुनकर भूषण को झटका तो लगा था, लेकिन वह मित्रता के आगे कुछ भी नहीं कर पाया और वह उन दोनों के बीच से हट गया। दिव्या भी अपने मन की बात नहीं कह पाई। समय आने पर दोनों घरों की परमिशन से दोनों का विवाह हो गया। आदि का पिता एक तगड़ा जमींदार था तथा गांव में ही उसकी काफ़ी ज़मीन थी तथा गांव में ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा घर बना लिया था। आदि की मां की मृत्यु हो चुकी थी। आदि अपने घर का इकलौता वारिस था, इसलिए वह लाड़ प्यार से पाला गया था, जिसकी वजह से उसकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थी। पढ़ाई के लिए आदि को भी कॉलेज में भेज दिया गया था। वह वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। यह सब भूषण जानता था। दिव्या के ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। इस बारे में भूषण को बताया गया था, लेकिन भूषण काम की वजह से नहीं आ सका। पुरानी बातें याद करते करते भूषण को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सवेरे उसने अपने मैनेजर को समझा दिया कि उसे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, इसलिए उसके पीछे काम को संभाल लेना। गाड़ी पकड़कर भूषण आदि के गांव की तरफ चल पड़ा। दिव्या की शादी को 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन उनके अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी।
घर में आदि तथा दिव्या दोनों अकेले ही रहते थे। शादी के बाद आदि ने गांव में ही अपना बसेरा बना लिया था। आदि के पिता की मृत्यु के बाद आदि आज़ाद हो चुका था। अब उस पर दबाव देने वाला भी कोई नहीं रहा था। दिव्या को वह कुछ खास नहीं मानता था। लाड प्यार से पले होने के कारण उसकी आदतें बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। कॉलेज के समय का आदि तथा आज के समय का आदि दोनों बिल्कुल अलग थे। शहर में हॉस्टल में रहते रहते रेड अलर्ट एरिया में आदि की दोस्ती एक युवती से हो गई थी। यह बात भूषण भी जानता था। भूषण भी आदि के साथ एक दो बार उस युवती के पास गया था। करीब 3-4 घंटे का रास्ता था। दोपहर के 3-4 बजे भूषण आदि के घर पर पहुंच गया था। भूषण ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा दिव्या ने खोला। भूषण ने पूछा, कैसी हो? दिव्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर भीतर की तरफ चल पड़ी। भूषण भी उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक आ गया। भूषण का उस घर से काफ़ी लगाव था। शादी के बाद वह 2-3 बार इस घर में आया था। वह आज भी दिव्या को उतना ही पसंद करता था जितना उसकी शादी से पहले, लेकिन उसने अपने मुंह से आज तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं निकाला था। दिव्या इस बात को जानती थी, लेकिन वह कभी भी कह नहीं पाई। दिव्या ने उसको पीने के लिए पानी दिया। पानी पीते हुए भूषण ने पूछा, आदि कहाँ है? दिव्या ने बताया कि वह गांव की तरफ काफ़ी देर से गया हुआ है, आता ही होगा। ठीक उसी समय आदि आ गया। आदि उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और भूषण को उसने गले से लगा लिया। भूषण ने हाल चाल पूछा। आदि ने बताया कि सब कुछ ठीक है। भूषण ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अंकल की 13वीं पर मैं बहुत ज़्यादा काम में फंस गया था, इसलिए आ नहीं पाया। आदि ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। इसके बाद चाय नाश्ता चलता रहा। आदि का जवाब सुनकर भूषण को कुछ अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि अंकल के जाने से उसे गम नहीं बल्कि खुशी ज़्यादा थी, इसलिए भूषण ने कुछ भी नहीं कहा। शाम हो चुकी थी। दोनों गांव में घूमने के लिए निकल पड़े। आदि ने उसको अपना पूरा खेत दिखाया और अपनी विरासत के बारे में पूरा विस्तार से बताया। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। रात खाना खाने से पहले बैठक में आदि ने महंगी शराब की बोतल खोल कर रख ली थी। आदि ने ड्रिंक बनाई तथा एक गिलास भूषण को गिलास पकड़ा दिया। भूषण शराब नहीं पीता था, लेकिन उसको एतराज़ भी नहीं था। उसने गिलास पकड़ लिया और आदि के साथ चीयर्स कहकर उसको मेज़ पर रख दिया। आदि को भी पता था कि वह शराब नहीं पीता, इसलिए उसने बुरा नहीं माना और आदि ने अपना गिलास खाली कर दिया। दोनों में गहरी दोस्ती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के राज से वाकिफ़ थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आदि ने भूषण से कहा, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे तो मेरा कारोबार संभाला नहीं जाता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे मुनीम तथा दूसरे मैनेजर मुझको पूरा हिसाब किताब नहीं देते। तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो कि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पूरा कारोबार संभाल लो। थोड़ी देर बाद आदि ने दूसरा गिलास बनाया और उसको हलक से नीचे उतार लिया। खाने के लिए दिव्या ने काफ़ी सामान तैयार कर दिया था। आदि ने कई पैग लगा लिए थे। उसकी बातें लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन भूषण बिल्कुल शांत था। उसके दिमाग में उथल पुथल हो रही थी कि आखिरकार दिव्या ने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है। थोड़ी ही देर में आदि पैग लगाते लगाते बिस्तर पर लंबा हो गया और खर्राटे भरने लगा। दिव्या थोड़ी देर में बैठक में आ गई।
और भूषण का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। दिव्या को गौर से देखने पर भूषण को लगा कि दिव्या पहले वाली दिव्या नहीं रही थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था। दिव्या का रूप शादी से पहले ऐसा था कि किसी को भी उसके अंदर से बाहर निकाल सकता था। दिव्या का हुस्न कामदेव का सिंहासन हिला सकता था, लेकिन आज दिव्या कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। उसका रूप मुरझा चुका था, हुस्न दम तोड़ चुका था। भूषण ने दिव्या से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत कैसे है? ऐसी तो तुम कभी भी नहीं थी। आखिरकार तुम किस चीज़ से लड़ रही हो? बीमार हो क्या? मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं इतना गैर हो गया? दिव्या भूषण के गले लग गई और रोने लगी। भूषण ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब दिव्या थोड़ी शांत हुई तो वह बेड पर बैठ गई। भूषण ने पूछा, बताओ आखिर हुआ क्या है? दिव्या ने उत्तर दिया, मैं बीमार नहीं हूँ। तुम्हारे मित्र ने मुझे वह बीमारी दी है कि मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। इस घर में मेरी कद्र खत्म हो चुकी है। भूषण ने हैरान होकर कहा, पूरी बात बताओ। दिव्या ने कहा, ससुर जी के गुजरने के बाद यह आपके मित्र बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। घर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। खेतों में मुनीम घाटा दिखा रहे हैं और आपके मित्र वहाँ आपकी दिल्ली में किसी वैशाली नाम की वेश्या के यहाँ पर जाते हैं। मैं इस घर में बिल्कुल बेगैरत बेहया होकर पड़ी हूँ। आपके मित्र को मेरी कोई फिक्र नहीं। यह कई दिन घर नहीं आते और घर से जब भी जाते हैं तो कभी भी कह कर नहीं जाते। आपके मित्र उस वैशाली नाम की वेश्या के बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं। मैंने सुना है कि तुम भी उसको जानते हो। भूषण ने जवाब दिया, हाँ मैं उसको जानता हूँ, लेकिन यह पहले तो ऐसा नहीं था। एक रात भर ही वहाँ पर यह गया था, लेकिन इसको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। दिव्या ने उत्तर दिया, तुम्हें नहीं जानते। अब तो ये सारी धन दौलत कारोबार के यह इकलौते वारिस हैं, इसलिए इस दौलत को उस वेश्या के ऊपर पूरा लुटा रहे हैं। उस औरत ने आपके मित्र को पूरा बस में कर लिया है और यह जब भी उसके प्यार में पूरी पागल हो चुके हैं। अब तो आपके मित्र उससे शादी करने के सपने भी देखने लगे हैं। अगर इनका यही हाल रहा तो मैं इनको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन डर भी लगता है मेरे जाने के बाद इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मेरे जाने के बाद तो यह बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएंगे। घर लुटेगा तो सिर्फ मेरा ही। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। आपके मित्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं है। मेरा रूप यौवन सब उस वैशाली के आगे कुछ भी नहीं। क्या हुआ है, इतनी सुंदर है। भूषण ने उत्तर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे सौंदर्य के आगे वैशाली इतनी सुंदर नहीं है। दिव्या ने आगे कहा, मैंने तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि यह तुम्हारी मानते हैं, इसलिए तुम इनको समझाओ। यकीन मानिए तुम भी इनको समझाने में अगर कामयाब नहीं हुए तो फिर यहाँ पर मेरा रहना नामुमकिन है। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं विश्वास करती हूँ, जिसको मैं अपने दिल से अपना मानती हूँ। अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसका द्वार जाकर खटखटाऊँगी। भूषण ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता था कि इसका यह हाल हो चुका है। तुम चिंता मत करो, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। दिव्या ने कहा, चलो खाना खा लो, खाना तैयार हो चुका है। भूषण ने पूछा, भाई साहब कब खाएंगे? दिव्या ने उत्तर दिया, यह तो अब सवेरे ही उठेंगे। इनका तो हर दूसरे तीसरे दिन का यही हाल है। खाना खाते हुए भूषण ने उत्तर दिया, दिव्या मुझे इतना मालूम नहीं था। तुम मुझ पर विश्वास करो, कुछ ही दिन में मैं इस समस्या का हल निकाल लूँगा। तब तक तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। अब मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं लगेगा। तुम शादीशुदा हो, कोई बेकार में बातें बनाएगा।
दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दिव्या ने कहा, यहाँ पर कौन है बातें बनाने के लिए? एक ही तो है जो होकर भी यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करती, तुम यही मेरे बेडरूम में सो जाओ। भूषण ने कहा, मैं तुम्हें शादी से पहले भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे बारे में कोई भी गलत कहे या गलत करे, यह मुझसे सहन नहीं होगा। मैंने हमेशा ही तुम्हारा भला चाहा है। जब आदि ने तुम्हें प्रपोज़ किया था तो मुझे लगा था कि वह तुम्हें मेरे से ज़्यादा खुश रख पाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए मैं तुम दोनों के बीच से हट गया था। दिव्या ने लंबी सांस लेकर कहा, प्यार तो मैं भी तुमसे करती थी, लेकिन समय पर ना तुमसे कहा गया ना ही मैंने तुम्हें बताया। यह हम दोनों की ही गलती है, जिसकी सज़ा हम दोनों ही भुगत रहे हैं। हम दोनों के पास इस गलती को सुधारने का मौका है, तुम मुझसे शादी कर लो। भूषण ने उत्तर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने मित्र को किसी भी हालात में धोखा नहीं दे सकता। यही मित्रता का उसूल है। जहाँ पर हमारा विश्वास किया जाता है, वहाँ पर विश्वासघात करना भगवान भी माफ़ नहीं करता। इसलिए बेडरूम की बजाय मैं बैठक में ही सोना पसंद करूँगा। दिव्या ने उत्तर दिया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। भूषण वहाँ से निकलकर बैठक में आ गया। उसका मित्र अब भी बेसुध सो रहा था। भूषण ने अगले दिन अपने मित्र को खूब समझाया, उसको ऊंच नीच के बारे में भी बताया। आदि ने कहा कि ज़िंदगी जीने का नाम है, इसलिए इसको जितना मौज मस्ती से जियो उतना ही अच्छा है। भूषण के समझाने का उस पर कोई भी असर नहीं होता दिखाई दिया, इसलिए शाम को भूषण वहाँ से चला गया। अगले दिन शाम को भूषण रेड लाइट एरिया में वैशाली के पास पहुँच गया। वह वैशाली को जानता था। हालांकि भूषण 3-4 साल पहले वैशाली के पास गया था। जब वह वैशाली के पास गया था तो उसने दूसरे दिन ही अपने व्यवहार से वैशाली के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली थी। इसलिए उसकी पहचान करने में वैशाली को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। वैशाली ने कहा, बड़े दिन बाद आए जनाब, क्या रास्ता भूल गए थे? बताइए क्या खिदमत करूं? भूषण ने उत्तर दिया, कुछ खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी याद आई, चला आया। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। वैशाली ने उत्तर दिया, हमारा अहोभाग्य कि आपने हमें अपने दर्शन दिए। दरअसल वैशाली को भूषण की कुछ आदतें पसंद थी। जैसे जो भी लोग वैशाली के पास आते थे वे सब उसे भोग विलास की वस्तु समझते थे और अपनी काम वासना की पूर्ति करके चले जाते थे। भूषण का दोस्त आदि भी इसी तरह का व्यक्ति था। 3-4 साल पहले भूषण 1-2 बार वैशाली के पास आया था। इन 1-2 मुलाकातों में ही भूषण ने वैशाली के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह तैयार कर ली थी। कई सालों बाद भूषण को देखकर वैशाली को थोड़ा सा संतोष हुआ। भूषण अब वैशाली के पास हफ्ते में 3-4 चक्कर लगाने लगा था। वह बस वैशाली के पास बैठकर बातें करता और चला जाता था। वैशाली के दिल में भूषण के लिए जो जगह थी वह अब फैलनी शुरू हो चुकी थी। वैशाली भूषण को थोड़ा थोड़ा चाहने लगी थी। वह यह भी जानती थी कि आदि भूषण का मित्र है। वेश्या कितनी ही भोग विलास की वस्तु क्यों ना समझी जाती हो, लेकिन उसके अंदर भी अपनी कुछ भावनाएं होती हैं। वैशाली की इन्हीं भावनाओं ने उसको भूषण के नज़दीक ला दिया था। अब तो वह भूषण से खुलकर अपने प्यार का इजहार भी करने लगी थी। भूषण एक दिन वैशाली के पास गया हुआ था। वैशाली भले ही एक वेश्या थी, लेकिन उसका रंग रूप यौवन ऐसा था
कि उसकी एक नज़र देखने वाले के दिल को उधेड़ कर रख देती थी। वैशाली को धोखे से किसी ने कोठे पर लाकर छोड़ दिया था। बातें करते करते वैशाली ने भूषण को आलिंगन में भर लिया। वैशाली ने कहा, मुझे कब तक ऐसे ही तड़पाओगे? मैं दुनिया की रातें रंगीन करती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी आनंद नहीं आया। मैं तभी खुश होंगी जब तुम मुझे खुश करोगे। भूषण भी हट्टा कट्टा नौजवान था, वह भी वैशाली के यौवन से बच नहीं पाया। थोड़ी ही देर में उनकी गर्म सांसों से कमरा गर्म होने लगा था। जब दोनों के सिर से वासना का भूत उतर गया तो भूषण वहाँ से चला गया। अब तो वैशाली उसका हर रात इंतज़ार करने लगी। जिस रात भूषण वहाँ पर नहीं आता था तो वह बेचैन हो जाती थी। आदि को पता चल चुका था कि भूषण भी वैशाली के पास आने लगा है। आदि ने इस बारे में वैशाली से बात की तो वैशाली ने कहा, तो इसमें नई बात क्या है? मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही भूषण भी है। आदि ने कहा, मुझे उसका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। वैशाली ने उत्तर दिया, हाँ तो इसमें भी नई बात क्या है? यहाँ पर आने वाले कई लोग मुझसे शादी करने का वादा करते हैं और जब उनका वासना का भूत उतर जाता है तो शादी का वादा भी टूट जाता है। आदि ने कहा, नहीं, तुम भूषण को यहाँ आने से मना करो। वैशाली ने उत्तर दिया, मैं मना नहीं कर सकती। मैं तो उसको प्यार भी करने लगी हूँ। तुमसे ज़्यादा मैं भूषण को पसंद करती हूँ। आदि ने उत्तर दिया, तो मेरे साथ आज तक क्या तुम नाटक कर रही थी? मैंने तुम पर सब कुछ लुटा दिया और तुम मुझे धोखा देकर मेरे मित्र को अपना रही हो। वैशाली ने उत्तर दिया, मैं तो दूध की धुली भी नहीं हूँ। जो मुझे पसंद आएगा मैं उसी को अपनाऊंगी। जब तक भूषण नहीं था तब तक तुम थे, अब वह है तो तुम नहीं हो। तुम्हें यहाँ पर आना है आओ, नहीं आना है तो मत आओ। आदि ने अपनी बेइज्जती महसूस की और वह वैशाली को धमकी देते हुए, गालियाँ देते हुए वहाँ से चला गया। भूषण अगली रात को फिर आ गया। वैशाली ने भूषण से कहा, मैं इस धंधे से अब ऊब चुकी हूँ। मैं भी एक स्त्री हूँ, मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं। मैं इस धंधे से अब निकलना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे विवाह करके एक नया घर बसाना चाहती हूँ। हम दोनों यहाँ से किसी और शहर में चले जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। भूषण ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं कोई योजना बनाता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने की। इसके बाद हम किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे। वहीं पर मैं कोई काम धंधा शुरू कर लूँगा। भूषण ने अपनी योजना के मुताबिक एक रात सवेरे तड़के 4 बजे एक टैक्सी का प्रबंध किया और वैशाली को वहाँ से निकालकर अपने साथ एक दूर के शहर में ले गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वैशाली कहाँ पर चली गई। कुछ दिन बाद आदि फिर से रेड लाइट एरिया में आया, लेकिन वहाँ पर उसको वैशाली नहीं मिली। वह काफ़ी परेशान हुआ। घर आकर वह परेशान सा रहने लगा। उसकी परेशानी देखकर उसकी पत्नी दिव्या ने पूछा कि क्या हुआ, क्या वैशाली ने शादी करने से मना कर दिया? आदि ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। उसने वैशाली को अपने प्यार में फंसा लिया और मुझसे दूर कर दिया। मैं अपने मित्र से अब नफ़रत करने लगा हूँ। उसे अपने मित्र का भी ख्याल नहीं आया कि वैशाली उसके मित्र की अमानत थी और वह वैशाली भी बेवफा ही निकली। वादा मुझसे किया लेकिन अपना उसने भूषण को लिया। मैं ही पागल था जो उस पर विश्वास कर रहा था। दिव्या ने पूछा, तो अब क्या तुम भी उन दोनों के पीछे जाओगे? आदि ने उत्तर दिया, नहीं, उन दोनों के पीछे जाकर अब मुझे क्या मिलने वाला है। मैंने उन दोनों को अपना माना था, दोनों ने ही मुझे धोखा दे दिया।
दोनों ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया है। उन दोनों से मुझे अब नफ़रत हो रही है। भाड़ में जाए दोनों, मुझे अब उन दोनों से क्या लेना देना। उन दोनों से मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं अपने काम धंधे पर ध्यान दूंगा और तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। यह सुनकर दिव्या को बड़ा संतोष हुआ। उसको भूषण के कई शब्द याद आने लगे। जब भूषण ने उसको कहा था कि वह इस समस्या का हल निकाल लेगा। दिव्या ने मन ही मन सोचा, आदि उसको विश्वासघाती कह रहा है, लेकिन असल में भूषण ने अपने मित्र होने का फ़र्ज निभाया है। उसने अपने मित्र का घर उजड़ने से बचा लिया। भूषण ने बता दिया कि वह दिव्या से कितना प्यार करता था। असली प्यार वासना नहीं, कुछ और होता है। आज भूषण ने यह साबित कर दिया। प्यार तथा दोस्ती के असली मायने क्या होते हैं, यह उसने समझा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।